देवता भी मनुष्यों से क्या करते हैं? ईर्ष्या करते हैं। इसलिए हमारे यहां देवताओं की पूजा नहीं होती, देवता ईर्ष्यालु होते हैं, इसलिए हमारे यहां भगवान की पूजा होती है। अच्छा एक बात बताओ, देवता लोग ना कैसे होते हैं? देवताओं की पूजा करो तो देवता खुश, और पूजा नहीं करो ना तो परेशान करने लग जाते हैं। पड़ोसियों टाइप के होते हैं देवता। जब तक देते रहो तो खुश, नहीं दो तो मुंह फुला लेंगे, है ना? आपने देखा नहीं, नंद बाबा वर्षों से इंद्र की पूजा करते थे, पर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा करा दी। और जब गिरिराज जी की पूजा करा दी तो इंद्र भड़क गए, इंद्र ने पानी बरसा दिया, भगवान को गिरिराज जी उठाना पड़ा। अब सालों से तुम्हारी पूजा करते आए और एक बार नहीं किया तो इतना मुंह फुलाने की क्या जरूरत थी? तो देवता लोग ना बिगड़ जाते हैं। बोलो हाँ, सही है कि नहीं? सही है। देवताओं की पूजा करते रहो तो खुश, नहीं करो परेशान। इसलिए हमारे तुलसीदास जी कहते हैं, और देवता चित्त न धरें, और देवता, बोलो, और देवता चित्त पे किसी देवता को रखने की जरूरत नहीं है, अपने हृदय में चित्त में भगवान को रखो। अच्छा, देवताओं में और भगवान में अंतर है। देवता और भगवान में क्या अंतर है आपको पता है? नहीं, देवताओं के पास एक ही डिपार्टमेंट है, इतना सा काम। अग्नि देवता के पास केवल आग का डिपार्टमेंट, वरुण देवता के पास केवल जल का, वायु देवता के पास केवल वायु का, है ना? देवताओं के पास एक छोटा छोटा काम है। इसलिए देवता जो है ना, ये भगवान के कार्यकर्ता है। भगवान के कौन है? कार्यकर्ता। देवताओं के राजा हैं इंद्र। कौन है देवताओं के राजा? अच्छा, ये तो हो गए देवता। अब चलते हैं भगवान पे। तो भगवान कौन है? देवता कहां रहते हैं? देवताओं का स्थान क्या है? बोलो, स्वर्ग। हम लोग कहां रहते हैं? मृत्यु लोक। हमारे लोक का नाम है मृत्यु लोक। देवताओं के लोक का नाम है देवलोक, स्वर्गलोक। ब्रह्मा जी के लोक का नाम है सत्यलोक। नाग के लोक का नाम है नागलोक, यक्षलोक, गंधर्व लोक। सबके अलग अलग, जैसे ध्रुव लोक है, ध्रुव जी रहते हैं। पाताल लोक, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, भूर्भुवः स्वः महरलोक, जनलोक, सत्यलोक, तपलोक, ऐसे। तो सब लोक अलग अलग हैं। तो देवता एक लोक के देवता हैं, स्वर्ग लोक में देवता, मृत्यु लोक में हम लोग। भगवान क्या है? भगवान इन लोकों को बनाते हैं। देवता जिस लोक में रहते हैं उस स्वर्ग लोक को भगवान एक चुटकी बजाए, भगवान नारायण तो ऐसे कई स्वर्ग पैदा कर सकते हैं, कई इंद्र पैदा कर सकते हैं। ये भगवान की सामर्थ्य है। समझ में आई बात? तो देवता है, पर भगवान तो, अच्छा, देवता नाराज हो जाते हैं। आपने जरा सा पूजा नहीं की, नाराज। लेकिन भगवान कभी नाराज नहीं होते। पूतना मौसी भगवान को जहर पिलाने आई, पर जहर पिलाने वाली पूतना को भी भगवान नाराज नहीं भये, उसका भी उद्धार कर दिया। ये भगवान का स्वभाव है। और सुनो, शिशुपाल भगवान को क्या करता था? बोलो, गाली देता था। 100 गाली रोज, 100 गाली या 99 गाली रोज देता था। रोज गिन के माला लेता सवेरे से, एक गाली एक मोती, ऐसे जैसे आप माला जपते हो सीताराम सीताराम, ऐसे वो माला लेके गाली देता था श्री कृष्ण को।
और 100 गालियां 99 गालियां सुनकर भी भगवान श्री कृष्ण चुप रहते। और जब उसका 100 गालियां हुई, 101 भी गाली हुई तो भगवान ने सिर काटा। लेकिन उस शिशुपाल का भगवान चाहते, भगवान के हाथ में स्वर्ग भी है नरक भी है, हाँ या ना? भगवान चाहते तो गाली देने वाले शिशुपाल को नरक भेज सकते थे कि तुझे मैं दंडित करूंगा, तूने गाली दी है, मैं तुझे नरक भेजूंगा, नरक की यातनाएं दिलाऊंगा। लेकिन धन्य है भगवान कि शिशुपाल जैसे पापी को, जो सवेरे से पानी पी पी कर भगवान को गालियां देता था, उस शिशुपाल को भी भगवान ने नरक नहीं, अपने शरीर में उसकी अंतरात्मा जब निकली तो भगवान के शरीर में उसकी ज्योति समा गई, सायुज्य मुक्ति दे दी भगवान ने। भगवान इतने दयालु हैं। मतलब देवताओं की पूजा भूल जाओगे तो देवता गलत परिणाम देना शुरू कर देंगे, लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम भूल गए, तुमने एक बार धोखे से मुझे पुकार लिया था, उसके बाद कभी नहीं पुकारा, तो भी मैं ये याद रखूंगा कि इस भक्त ने मुझे एक बार तो पुकारा था, बाकी समय आप भूल जाओ। मतलब भगवान इतने दयालु हैं, इसलिए भगवान का नाम है दीन दयाल। क्या नाम है? हाँ, इसलिए कहते हैं कि देवताओं के चक्कर में ना पड़ा करो, भगवान की पूजा करो, भगवान की अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि। जो भगवान की शरण में आ गया, जो भगवान गीता में क्या कहते हैं? हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मेरी शरण में आ, जो भगवान की शरण में आ गया तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुझे मोक्ष का अधिकारी। अच्छा बताओ, क्या इंद्र मोक्ष दे सकते हैं? बोलो, क्या भगवान शंकर मोक्ष दे सकते हैं? नहीं। भगवान शंकर की शरण में कोई जाए तो भगवान शंकर भी उसको उठाकर भगवान नारायण के चरणों में पहुंचा देते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस में लिखी है ये बात। अच्छा बताओ, काशी में कोई मरता है तो उसका मोक्ष होता है कि नहीं? बोलो हाँ, होता है। कौन करता है मोक्ष? शंकर जी, जानते हो? जो काशी में मरता है तो शंकर जी उसके कान में जाकर के राम मंत्र बोलते हैं, तब जाकर के उसका मोक्ष होता है। शंकर जी जाके बोलते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, सुनो चौपाई में क्या लिखा। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सवहि सम गति अविनाशी। एक बात याद रखना, मोक्ष कोई और नहीं दे सकता भगवान के सिवा, याद रखिएगा। मोक्ष देने का काम केवल भगवान नारायण का है, भगवान विष्णु का है, भगवान कृष्ण का है, भगवान राम का है। भगवान नारायण ही राम है, नारायण ही कृष्ण है। इसलिए शंकर जी हनुमान जी बने। शंकर जी क्या बने? बोलो। और शंकर जी हनुमान जी बने तो हनुमान जी ने जब छाती फाड़ी तो क्या था? भगवान नारायण की पादुका है 2। आप पांव में चप्पल पहनते हो, कितनी पादुका? 2 पांव तो 2 जूता या चप्पल। तो सुनो, भगवान नारायण के भी 2 चरण पादुका है। पता है क्या? भगवान नारायण की 2 पादुका हैं। एक पादुका है हनुमान जी और दूसरी पादुका है गरुण जी। गरुण जी और हनुमान जी कौन हैं? भगवान की चरण पादुका। ये भगवान के कौन है? हाँ, आपको याद होगा जब हनुमान जी ने सुग्रीव से मिलाया राम जी को, तो हनुमान जी भगवान को कहां बिठाए थे? हनुमान जी कहां बिठाए थे? हाँ, समझो, हनुमान जी सदा किसका ध्यान करते हैं? राम द्वारे तुम रखवारे,
बिना हनुमान जी की कृपा के हमें भगवान का दर्शन ना होगा। इसलिए आपने प्राचीन मंदिर देखे होंगे। क्या देखे होंगे? प्राचीन मंदिर में गरुण स्तंभ होता है। जैसे आप जगन्नाथ जी जाओगे, तिरुपति बालाजी जाओगे, आप द्वारिका जी जाओगे, तो वहां पे क्या है? सब जगह क्या है? गरुण स्तंभ है, गरुण स्तंभ है। तो गरुण स्तंभ में कौन? गरुण जी। इसलिए अब आप लोग ना भगवान किसी को भी कह देते हैं। सबको भगवान कहना भी अपराध है। देवता देवता है, देवता भगवान नहीं है। आजकल तो आप लोग किसी को भी भगवान मान लेते हो। इतना पता होना चाहिए आपको। मैं ये सारी बातें आपकी जानकारी के लिए इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये पता हो कि देवता और भगवान में अंतर क्या है। देवता 33 करोड़ हैं। देवता कितने होते हैं? 33 कोटि। कोटि मतलब प्रकार मान लो, करोड़ मान लो, एक ही बात। अब जैसे हम लोग समुद्र को भी देवता कहते हैं। हमारे लिए समुद्र क्या है? देवता। नदियां देवियां हैं। ऐसे हमारे यहां पीपल देवता, वट देवता, हम तो वृक्षों की भी पूजा करते हैं। नाग देवता, सांप को भी दूध पिलाते हैं नाग पंचमी को, हाँ या ना? तो हमारे यहां सबको देवता की कोटि में रखा गया है। तो देवता 33 करोड़ हैं और भगवान एक है। एक भगवान कौन? भगवान श्रीमन नारायण। अच्छा एक बात बताओ, ये हमारे भगवान जो नारायण हैं, इन्हें राम और कृष्ण बनने की क्या जरूरत पड़ी? क्या जरूरत थी राम बनने की, कृष्ण बनने की? मुसलमान तो कहते हमारे तो अल्लाह एक ही है। तुम्हारे यहां बड़ा झमेला है। तो हमारे यहां झमेला कुछ नहीं है, केवल लोगों ने समझने में गलतियां कर दी। हमारे यहां भी एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। हमारे ईश्वर एक है। अच्छा, जब भगवान एक है तो राम जी का मंदिर अलग, कृष्ण जी का मंदिर अलग क्यों है भैया? एक है तो एक ही मंदिर होना चाहिए पूरे भारत में। तो आओ 5 मिनट इसको समझ लेते हैं। हमारे भगवान को इतने अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ी? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां ही सुनहि बहुविधि सब संता, राम कृष्ण नरसिंह वामन धन्वंतरी। चलो आओ बात करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, राम जी को आना पड़ा। भगवान नारायण त्रेता में क्या बन गए? राम। अब मुझे आप लोग बताओ कि हमारे भगवान नारायण जब राम का अवतार हुआ तो राम के पहले राम क्या थे? बोलो। राम के पहले मतलब राम अवतार होने के पहले राम कौन थे? कौन थे? हाँ, क्योंकि जब राम प्रकट भये तो राम चतुर्भुज रूप में आए। आयुध भुज चारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। नहीं आए? जब राम आए तो 4 भुजा लेकर आए। उनके भुजाओं में क्या था? शंख चक्र गदा और पद्म। ये राम जी के अवतार का हम बोल रहे हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान राम अवतार लेने से पहले क्या थे? नारायण। हरि थे, नारायण थे। वह नारायण फिर राम बने। अच्छा राम बनने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि एक राक्षस था रावण, उसने वरदान मांग रखा था ब्रह्मा जी से। रावण ने क्या वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से? कि हम काहू के मरहि न मारे, हम किसी के मारे ना मरे, हे ब्रह्मा जी हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले सुनो रावण, अमर तो हम भी नहीं है, आपको कैसे करें? अपनी गारंटी नहीं है। ब्रह्मा जी अमर नहीं है। ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु है, पर ब्रह्मा जी की आयु इतनी बड़ी है कि 100 साल मतलब उनके एक दिन में, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है जानते हैं? 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर जब बीत जाता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। क्या कहते हैं?
कल्प। एक कल्प कितना बड़ा, मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा होता है जैसे एक सप्ताह में कितने दिन बीतते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन, एक महीने में कितने दिन, 30 दिन बीत गए मतलब एक महीना हो गया। 7 दिन बीत गए मतलब एक सप्ताह हो गया। उसी तरह जब 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर, जब ये चारों युग 1000 बार चक्कर लगा लेते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और एक कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। कलयुग हमारा कितना बड़ा है, 4,32,000 वर्षों का, जिसमें अभी 5,500 साल बीते हैं। 8,64,000 वर्षों का द्वापर है, फिर 12,96,000 वर्षों का त्रेता है और 17,28,000 वर्षों का सतयुग है। ऐसे करके चारों युग की आयु है। ठीक है, ऐसे जब 1000 बार कलयुग त्रेता, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीता तब ब्रह्मा जी का, ऐसे ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु है। अभी ब्रह्मा जी 50 साल के हो गए लगभग। अभी ये श्वेत बाराह कल्प चल रहा है, उस बाराह कल्प का ये 28वां कलयुग चल रहा है वर्तमान में जिसमें हम बैठे। चलो, ये आपकी खोपड़ी में जल्दी समझ में नहीं आएगा, जब आपकी समझ में आ जाए हम वो बातें बता दें। सुनो, तो रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हम काहू के मरे ही ना मारे, हम किसी के मारे ना मरे, हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले अमर तो नहीं हो सकते आप। तो ठीक है, बानर मनुज जाति दुई बारे, या तो हम बंदर से मरे या तो हम मनुष्य से मरे। तो रावण ने क्या वरदान मांगा कि मैं किससे मरूं? बोलो मेरी मां। रावण ने वरदान मांगा कि मैं किससे मरूं? मनुष्य से। मैं किससे मरूं? रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं किसी से ना मरूं, केवल मनुष्य से मरूं। अच्छा, अब मनुष्य से मरूं तो मनुष्य तो कोई भी था, कोई भी क्यों ना मार देता रावण को? क्यों? दशरथ जी भी तो मनुष्य थे उस समय, दशरथ जी के पिता अज भी तो मनुष्य थे उस समय, जनक जी भी तो मनुष्य थे उस समय। फिर जनक जी मार देते ना रावण को, जनक जी भी तो मनुष्य हैं, दशरथ जी भी तो मनुष्य हैं। फिर राम को, फिर नारायण को, भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि उस समय मनुष्य की मनुष्यता कुछ खत्म हो चुकी थी। तब खत्म हो चुकी थी तो वास्तव कितनी खत्म हो चुकी है। तब भगवान नारायण को आना पड़ा ये बताने के लिए कि मनुष्यों देखो, जो आचरण मैं करूंगा, जो आचरण मैं कर रहा हूं वो आचरण यदि करोगे तो मनुष्य कहलाओगे। राम ने जो आचरण किए उस आचरण को ही मनुष्य कहते हैं। यदि राम जैसे आचरण आपके नहीं है तो आप मनुष्य नहीं हैं। आप लोग जितने लोग यहां बैठे हैं, आप लोग, आपको क्या लगता है आप कौन है? मनुष्य हैं? आप सब यही कहते हैं हम मनुष्य हैं। हाँ, कहिए आप मनुष्य हैं, लेकिन याद रखिए कि जो आभूषण आप पहनते हैं वो 24 कैरेट का नहीं होता, उसमें मिलावट होती है। टाके मारने में 18 कैरेट का रह जाता है, 22 कैरेट का रह जाता है, हाँ या ना? उसी तरह हम मनुष्य कैसे हैं? हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह की मिलावट हो चुकी है। हम मिलावटी मनुष्य हैं। हम कौन से मनुष्य हैं? हमारे भीतर मिलावट हो गई है। क्या बात बात में गुस्सा आता है? गुस्सा मिल गई, क्रोध मिल गया, लोभ जरूरत से ज्यादा है, लोभ की मिलावट हो गई। जरूरत से ज्यादा हमारे अंदर वासनाएं हैं। राम के सामने सूपनखा आई, क्या राम ने सूपनखा को देखा? बोलो, देखा? मां के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में। आज का आदमी किसी को देखे तो बस ताकते रहते तुझको शाम सवेरे। तो आज की दृष्टि भला राम जैसी कहां है? बोलो हां कि ना? इसलिए आज के लोगों में मिलावट हो गई है।
काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, निंदा की, चुगली की, ईर्ष्या की, छल की, कपट की। जरा बताओ, क्या राम के अंदर ईर्ष्या है? ईर्ष्या होती तो कैसे कहते कि भरत तू राजा बन जा, मैं नहीं बनता। राम के अंदर जरा ईर्ष्या होती तो राम अयोध्या ना छोड़ते। बोलो हाँ। मतलब राम के अंदर ईर्ष्या नहीं। क्या राम के अंदर क्रोध था, लोभ था? लोभ होता तो अयोध्या कैसे छोड़ते सिंहासन? क्या निंदा थी? उन्होंने किसी की निंदा की? चुगली थी? बोलो, क्या राम झूठ बोलते थे? हाँ। और जो राम में नहीं था वो हम सब लोगों में वही है। तो राम क्या है? मनुष्य है। कैसे? 24 कैरेट के मनुष्य राम है। इसलिए भगवान नारायण को राम बनना पड़ा, ताकि दुनिया को बता सकें कि मनुष्यता इसे कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? मनुष्यता की परिभाषा क्या है? कौन बताता? पढ़ने से थोड़ी हर चीज मिलती है, करके बताना पड़ता। तो राम वो है कि भगवान नारायण को राम बनना पड़ा। चलो, इसलिए भगवान को राम अवतार लेना पड़ा।